हेलो एवरीवन, अगर आप सोच रहे हैं कि जेईई मेन 2026 में कितना सेफ स्कोर रहेगा तो यह वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को खत्म करने वाला है, क्योंकि 2024 और 2025 के एक्चुअल डाटा से हम लोग समझेंगे कि जेईई मेन 2026 में सेफ स्कोर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेफ स्कोर का मतलब होता क्या है। तो सेफ स्कोर वो स्कोर होता है जिससे आसानी से आपको जो है कॉलेज अलाउड हो जाता है, यानी आपको मिल जाता है। लेकिन बच्चों, ये जो सेफ स्कोर है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है पेपर लेवल, यानी पेपर का लेवल कैसा है, क्या डिफिकल्ट है, मॉडरेट है या मॉडरेट प्लस इजी है। सेकेंड, नंबर ऑफ सीट्स। और थर्ड, कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो सेफ स्कोर होगा वो क्या होगा। ठीक है, अगर 2024 की बात करें तो 180 प्लस में बच्चों को जो टॉप एनआईटी में एडमिशन मिल गया था। तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कैटेगरी जेईई मेन कट ऑफ 2025, यानी जेईई मेन 2025 में क्या कट ऑफ रहा था कैटेगरी वाइज, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉप एनआईटीज के लिए आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए और 2026 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो परसेंटाइल है वो आपका 93.10 2025 में रहा था। वही पीडब्ल्यूडी के लिए 0.079, ईडब्ल्यूएस के लिए 80.38 और ओबीसी एनसीएल के लिए 79.43। वही बच्चों एससी के लिए 61.15 और एसटी कैटेगरी के लिए जो कटअप था 2025 में वो आपका 47.90 था। तो ये कैटेगरी वाइज कटअप रहा था। तो अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं 2024, 25 और 26 के सेफ स्कोर को यहाँ पे कंपेयर करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ईयर है 2024, पेपर का लेवल जो था वो आपका मॉडरेट था और यहाँ पे बच्चों को 99 परसेंटाइल लाने के लिए 180 से 185 मार्क्स लाना पड़ा था और 95 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे बच्चों को 130 से लेके 135 तक और मिनिमम सेफ स्कोर जो था बच्चों वो 90 मार्क्स था 2024 में। 2025 की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट इजी था, है ना। 99 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे बच्चों को 195 से लेके 200 मार्क्स तक लाना पड़ा, जबकि 95 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे 140 से 145 तक और मिनिमम सेफ स्कोर जो था बच्चों वो आपका 92 मार्क्स था। ठीक है, वही 2026 के अगर पेपर लेवल की बात करें तो कैसा हो सकता है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पेपर का लेवल होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको 2026 में 99 परसेंटाइल के लिए कम से कम 190 से 95 के बीच लाना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा शिफ्ट पे, हमने आपको पहले ही बताया, प्लस पेपर के लेवल पे। ठीक है, दूसरा है जो बच्चों 95 परसेंटाइल के लिए यहाँ पे आपको कम से कम 135 से 140 के बीच मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड है। और मिनिमम यहाँ पे जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है वो 90 से लेकर 95 तक। तो ये हमने तीनों ईयर्स को यहाँ पे कंपेयर किया, 2024, 25 और 26। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर 2026 एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं और ये टॉप एनआईटी, मिड एनआईटी, स्टेट और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और क्वालिफाइंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए कि अगर आप टॉप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2026 में आपका मार्क्स कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कम से कम 190 से 230 प्लस होना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट पे कि आपका शिफ्ट जो है मॉडरेट है या मॉडरेट प्लस इजी है या फिर डिफिकल्ट है। ठीक है, मिड एनआईटीज के लिए कम से कम आपको यहाँ पे 150 से लेके 189 के बीच लाना पड़ेगा। स्टेट की तरफ अगर मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपका 120 से 149 और क्वालिफाइंग जो है आपका 90 से 100 होगा। ठीक है, और ईएसडब्ल्यू की बात करें, अगर आप ईएसडब्ल्यू कैटेगरीज है और टॉप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका 175 से 220 के बीच में होना चाहिए। मिड एनआईटी के लिए कम से कम आपको 140 से लेके 175, स्टेट प्राइवेट के लिए ठीक है 110 से 135 और क्वालिफाइंग 80 to 90। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 165 से 210, मिड एनआईटी के लिए 130 से 165, स्टेट प्राइवेट के लिए 100 से 125 और क्वालिफाइंग 75 से 85 के बीच अराउंड एक्सपेक्टेड हो सकता है। एससी की बात करें तो 130 से 170 के बीच में टॉप एनआईटी के लिए, मिड एनआईटी के लिए 100 से 130 और स्टेट 80 to 100 और क्वालिफाइंग बच्चों आपका 60 से 70 आपका रहने वाला है। ठीक है, एसटी की बात करें तो 115 से 160 और मिड एनआईटी के लिए 90 से 115 और स्टेट प्राइवेट अगर आप जाना चाहते हैं तो 70 to 90 और कम से कम आपका 55 से 65 के अराउंड आपका होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सेफ स्कोर किसके लिए, तो 2026 के लिए। ठीक है, तो आपको कम से कम इन सारे चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हमें किस टाइप के एनआईटी में एडमिशन लेना है। तो उसके हिसाब से आपको बच्चों यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, और हमने आपको पहले बता दिया कि जो सेफ स्कोर है वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो आपका कैटेगरी, वो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ सीट, ये सारी चीजें जो फैक्टर है, जो फैक्टर हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक, अब देखिए टॉप एनआईटीज कट ऑफ 2024 डाटा है ना। तो अगर एनआईटी ट्रिची की बात करें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जो बच्चों का एडमिशन मिला 195 पे,
ओबीसी कैटेगरी को 170, एससी 130 और एसटी 115। वही सूरतकल की बात करें तो 190 पे एडमिशन मिल गया सीएससी में। ओबीसी की बात करें तो 165 में, एससी 125 और एसटी 110। एनआईटी वारंगल 188, ओबीसी 160, एससी 120 और एसटी 105। एनआईटी राउरकेला 175 सीएससी मिल गया था बच्चों को, ओबीसी 150, एससी 110 और एसटी 95। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्रिपरेशन टिप्स फॉर जेईई मेन 2026। तो फिजिक्स के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है किस पर, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल पर। और आप बच्चों अभी से ही टारगेट ले लीजिए कि कम से कम एवरीडे जो है आप 30 पीवाईक्यूज, क्या करना है बच्चों, आपको पीवाईक्यूज कवर करना है ना। 30 प्लस पीवाईक्यू कम से कम आपको यहाँ पे लेके चलना है। केमिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी प्लस रिएक्शन, एनसीईआरटी बुक को एकदम धो डालिए, ठीक है। और रिएक्शन पर आपको विशेष फोकस करना है। और यहाँ पे भी आपको एवरीडे जो है बच्चों 30 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना ही करना है। आप एक कॉन्सेप्ट कम पढ़िए चलेगा, लेकिन 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको एवरीडे जो है करना है। मैथ की बात करें तो डेली प्रैक्टिस प्लस फॉर्मूला, यहाँ पे जमकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर यहाँ पे आप बना देते हैं तो लगभग आपका जो है 99 परसेंटाइल जो है आसानी से आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिफिकल्ट होता है, जबकि यहीं पे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 99 परसेंटाइल के लिए आपको जो है 20 के आसपास जो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। वही केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी 20 प्लस आपको क्वेश्चन जो बच्चों या 20 के अराउंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा 99 परसेंटाइल के लिए। जबकि मैथमेटिक्स में आप 10 से 12 क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हैं अच्छे से, है ना, तो फिर आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अटेम्प्ट बोथ सेशन, आपको यहाँ पे दोनों सेशन कवर करना है बच्चों, सेशन 1 भी है ना और सेशन 2 भी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रैंक है वो डिपेंड करेगा कि किस सेशन में आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है ना। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि दोनों सेशन में एग्जाम दीजिए, ठीक है। रिवाइज 1 वीक बिफोर एग्जाम, एक सप्ताह से पहले आपको क्या करना है, सारी चीजों को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो टारगेट करना है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों जो सब्जेक्ट है इनका कम से कम एवरीडे आप 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। अगर अभी से आप 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अब आपके पास टाइम कम है, और जितने भी टाइम है इस दौरान आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो बच्चों बिल्डअप हो जाएगा और आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इनसाइड एंड समरी। तो 2024 से 2025 में स्कोर कितना बढ़ा, तो 10 का इजाफा हुआ है ना। 2026 पेपर मॉडरेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पेपर होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा। जनरल सेफ स्कोर जो बच्चों 190 प्लस है। और टॉप एनआईटी टारगेट अगर आप ले रहे हैं टॉप एनआईटी में जाना तो कम से कम आपका 210 से 230 प्लस आपका होना चाहिए। और एवरेज एनआईटी कम से कम आपका 160 से 180 मार्क्स जो है होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बच्चों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।